जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर। आज कलयुग के बारे में ऐसी इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ जिस बात को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। हर कोई इस बारे में जानना चाहता है कि किस प्रकार से घटनाक्रम बदल गया है कलयुग को लेकर। 4,32,000 साल से कलयुग इस प्रकार से 5,000 साल का हो गया है। ऐसा क्या हुआ कि जो 3 लाख से ऊपर के साल गायब हो गए और जो कलयुग के अंत में होना था वो पड़ाव अभी हो रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे कर लेना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ताकि और भी लोग जान पाए कि ये परिवर्तन किस प्रकार से हुआ। कहा जाता है कि जब कलयुग की आयु जो 4,32,000 साल की हुई हुआ करती थी वो केवल और केवल 5,000 साल की रह गई है, क्योंकि भगवान विष्णु ने ये कहा था कि जब कलयुग के अंदर पाप की उत्पत्ति होगी, पाप बढ़ जाएगा तो मेरे को स्वयं अवतार लेने आना पड़ेगा। तो वो निर्धारण समय के अनुसार नहीं कहा था। उस समय कोई भी काल गणना या समय गणना निर्धारित नहीं की गई थी। जे प्रकार से पृथ्वी के ऊपर पाप बढ़ रहा है और प्रकृति और पृथ्वी उस पाप के बोझ तले दब रही है। आप देखेंगे चारों ओर हाहाकार की स्थिति एकदम से उत्पन्न हुई है। चारों ओर ग्लेशियर्स, जो जमे हुए ग्लेशियर्स थे वो पिघल रहे हैं। कहीं पर बड़ी आग लग रही है तो कहीं पर बड़ी बाढ़ आ रही है। ये नई स्थापना का रूप ले रही है, जो स्थापना आज से करोड़ों साल पहले हुआ ही थी। जब हिमयुग आया था, हिमयुग के टाइम में पृथ्वी के ऊपर से जीवन का अंत हो गया था और उसके बाद में एक नए युग की स्थापना हुई थी। तो ये बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 6,000 करोड़ साल पहले जीवन की उत्पत्ति हो गई थी। ये बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, जब जीवन की उत्पत्ति हो गई थी तो क्या उस समय में कोई युग नहीं था? जी हाँ, उस समय में भी युग चल रहा था और उसके बाद भी युग आए और वो युग धीरे धीरे परिवर्तित होते चले गए। जिस प्रकार से साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं और उनको बर्फ में दबे हुए पुराने जीव मिलते हैं, उनके अवशेष मिलते हैं, तो वो लोग हैरान हो जाते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर इस प्रकार के भी जीव हुआ करते थे। तो ये बात जानिए कि उस समय भी कोई ना कोई युग चल रहा होगा और वो युग खत्म हुआ होगा और उसके बाद में नए युग का अवतरण हुआ होगा। तो ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जो कलयुग है इसमें कई ग्रंथों के अंदर ऐसी भविष्यवाणियाँ भी की गई हैं जिसमें ये बात लिखी गई है कि कलयुग 4,032 साल से हटके 5,000 साल का हो जाएगा और उस समय पे श्री विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार इस धरा के ऊपर अवतरित होंगे और सामने आके अपनी लीला आरंभ करेंगे। और ये लीला पहले से आरंभ हो चुकी है। हर 100 साल के बाद में जो महामारी आती है वो महामारी आप समझिए कि वो महामारी अब भी आई थी, सभी को पता है। इसमें कोई भी संक्षेप या कोई भी वर्णन करने की जरूरत नहीं है। और उस महामारी ने कितने लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हर घर से ये खबर आ रही थी कि कोई ना कोई मर गया है, किसी ना किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई है। तो ये वही काल चक्र था जो चल रहा था और 5,000 साल खत्म होने के बाद में ये कलयुग के अंत की ओर इशारा है। अब आप लोग कहेंगे कि भैया ये कैसे हो रहा है? सबसे बड़ी बात जो कही गई थी, जो माँ को, गाय माता को पूजनीय माना जाता है, सभी देवती देवताओं का वास होता है गौ माता के अंदर। कहा गया था कि घोर कलयुग के अंत में गाय भोजन ना करते हुए गंदगी को खाएगी। तो आज के समय में ये सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है जो सच हो गई है और ये घोर कलयुग का अंत चल रहा है। अभी इसके बाद में एक पड़ाव ऐसा आएगा जिसमें लोगों को सुधरने का मौका मिलेगा और फिर एक नए जनजीवन की स्थापना होगी। और जो नया जनजीवन है उसकी जब स्थापना होगी उसके बाद में ये युग परिवर्तन का जो तीसरा दौर महाविनाश आने के बाद में शुरू होगा, वो प्रभु अपनी लीला रचाएंगे। कुछ जगहों पर मैंने ये बात पढ़ी, मुझे भी बड़ा
अचंभा लगा इस बात को पढ़ के कि कलयुग के मध्यांतर में सतयुग की उत्पत्ति होगी। मतलब पहले कलयुग आएगा, फिर सतयुग आएगा, उसके बाद में एक और कलयुग आएगा। सुनने में बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात लग रही है, लेकिन हो सकता है कि ये कालगणना भी किसी ने जो बताई है वो सत्य हो, कि पहले कलयुग आएगा, फिर लोगों को सुधरने का महाविनाश का समय होगा, उसके बाद में लोग कुछ दिन, जिस प्रकार से कहा जाता है कि 1000 साल भगवान कल की शासन करेंगे और सत्य की स्थापना बनी रहेगी, तो 1000 साल थोड़े से साल होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए कि कलयुग सतयुग का समय 1000 साल का ही होगा? जब कलयुग का समय लोग 1200 वर्षों का नहीं मान रहे, तो हर बड़े महायुग के मध्यांतर में कई युग परिवर्तित होते हैं, और ये युगों का परिवर्तन ही युग परिवर्तन का दौर कहलाता है। और इस दौर के अंदर बहुत सारी स्थिति और परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। तो जो ये सतयुग का समय ये 1000 वर्ष का कैसे हो सकता है? कल की पुराण सब ने पढ़ी है, सब लोगों ने मोस्टली धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, कल की भगवान के बारे में जानने की इच्छा सब लोगों को हुई है, तो केवल कल की भगवान 1000 वर्ष ही शासन करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो छोटा सतयुग का समय आएगा, हो सकता है इस सतयुग के समय के बाद में एक और बड़ा कलयुग आए, जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव बढ़ जाए, क्योंकि प्रभु कली राक्षस से लड़ेंगे। और कलयुग के समय में दैवी शक्तियाँ बहुत कम लोगों के पास में है, बहुत कम लोग हैं। जिस प्रकार से सतयुग के अंदर सभी ऋषि मुनियों के पास में दैवी शक्तियाँ हुआ करती थी, सब लोग योग की विद्या के अनुसार साधना करने के बाद में दैविक शक्ति प्राप्त कर लेते थे, भगवान से वर प्राप्त कर लिया करते थे। लेकिन कलयुग के दौर में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो केवल कल की भगवान ही सारे पापों का अंत करेंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर कोई और अवतार भी लेगा जाएगा जो पापों का अंत करने में कल की भगवान का साथ देगा, या सप्त चिरंजीवी ही मिलकर उनका अंत करेंगे। तो दोस्तों, जो इतनी सारी जनसंख्या है, वर्ल्ड की जो इतनी बड़ी जनसंख्या है, उन जनसंख्या के अंदर कुछ लोगों से क्या परिवर्तन संभव है, या ये परिवर्तन का दौर एक मति भ्रम है जो कुछ समय के लिए आएगा और इस समय के बाद में फिर से घोर कलयुग अपने पड़ाव दिखाएगा? तो ये बात जानने के लिए अभी मेरी रिसर्च और भी ज़्यादा चल रही है, मैं आप लोगों को इसको संक्षेप में बताता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि 5000 साल के बाद में गंगा के दूषित होने का समय भी लिखा गया है। और अगर मैं 4,32,000 साल को पकड़ूं तो 5000 साल भी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर मैं 1200 वर्ष जो देव वर्ष के अकॉर्डिंगली, बृहस्पति वर्ष के अकॉर्डिंग 3.5 साल का एक वर्ष कहलाया जाता है, अगर मैं उसको पकड़ूं तो वो समय चक्र भी पूरा हो चुका है। तो मतलब ये संधि और संध्यांश का जो मध्यांतर का समय चल रहा है, ये समय बहुत बड़े परिवर्तन का समय चल रहा है हर प्रकार से। चाहे वो आप किसी भी धर्म ग्रंथ या किसी भी पुराणों को पढ़ के देख लें। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके पास में एक नई जानकारी के साथ में मैं आऊँगा और बताऊँगा कि क्या सच में कलयुग के बीच में सतयुग आएगा, क्या आने वाला युग ही सतयुग होगा। फिर मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो के अंदर, आपके अपने चैनल एकल शक्ति के ऊपर।